मनीष सिसोदिया आगे बढ़े और कहा कि आतिशी दिल्ली की नई सीएम होंगी। क्या किसी को कोई एतराज है? केजरीवाल जेल से निकलते ही इस्तीफा देंगे और नया सीएम चुनने का ऐलान करेंगे। विधायकों को उम्मीद थी कि सौरभ भारद्वाज या कैलाश गहलोत ही नए सीएम होंगे। यही कमरा मनमोहन सिंह का ऑफिस और निवास दोनों नेता सरकारी बंगलों में 3 से 6 महीने तक टिके रहते हैं। सत्रह सितंबर की सुबह 11:30 बजे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर विधायक दल की बैठक हुई। इसी बैठक में तय होना था कि अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। तय वक्त पर विधायकों का आना शुरू हुआ। कुछ विधायक 11:40, 11:45 तक भी आते रहे और सबसे आखिर में आए सोमनाथ भारती। तब तक अरविंद केजरीवाल आतिशी के नाम का प्रस्ताव रख चुके थे। आतिशी का नाम सुनकर कुछ विधायकों ने सहमति में हाँ कहा तो कुछ चुप रहे। इसके बाद मनीष सिसोदिया आगे बढ़े और कहा कि आतिशी दिल्ली की नई सीएम होंगी। क्या किसी को कोई एतराज है? हमें लगता है कि सब सहमत होंगे। ये बात मनीष सिसोदिया के साथ केजरीवाल ने मिलकर कही। मीटिंग में मौजूद दैनिक भास्कर के एक सोर्स बताते हैं कि 30 मिनट तक चली बैठक में यही हुआ। ना तो नए सीएम के नाम पर कोई चर्चा हुई, न सलाह मशविरा किया गया, बस फैसला सुना दिया गया। ये सारी इंफॉर्मेशन वो है जो दैनिक भास्कर ने अपने सोर्सेज के थ्रू अपने आर्टिकल्स में लिखी। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने के बाद जो भी हुआ उसके बारे में विधायकों को कुछ पता नहीं था। केजरीवाल जेल से निकलते ही इस्तीफा देंगे और नया सीएम चुनने का ऐलान करेंगे। विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम की घोषणा होगी। विधायक इन सब चीजों से अनजान थे। बस टाइम दिया गया और कहा कि मीटिंग होगी, नए सीएम के नाम पर चर्चा होनी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्या वास्तव में चर्चा होती है? हमें उम्मीद भी नहीं थी कि विधायक दल से कोई नाम मांगा जाएगा। हाँ, ये उम्मीद जरूर थी कि कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए ही सही 2-3 नामों की लिस्ट आएगी, फिर बाकी नाम काटकर एक नाम तय कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोर्सेज आगे कहते हैं कि क्या 30 मिनट तक चली इस मीटिंग में दिल्ली के विधायकों के हिस्से 1-1 मिनट भी नहीं था। बैठकें तो कई घंटों तक चलती है। 1 घंटे की भी मीटिंग रखी जा सकती थी ताकि दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े लोगों को भी लगे कि वाकई में विधायकों से चर्चा हुई है। हालांकि हर पार्टी में ऐसा ही होता है, लीडर फैसला सुनाते हैं। हरियाणा में बीजेपी को ही देख लीजिए। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को तय वक्त पर नहीं हटाया। इसका नुकसान उसे होता हुआ दिख रहा है। खट्टर को न हटाने की जिद किसकी थी, बताने की जरूरत नहीं। राज्य के नेताओं और विधायकों की राय क्या खट्टर के मामले में मानी गई? लेकिन अब आतिशी के मामले में कुछ विधायकों ने सहमति में हाँ कहा और बाकी चुप रहे। ऐतराज करने का कोई मतलब था नहीं। अब तक तो जिन्होंने ऐतराज किया वो या तो पार्टी से इस्तीफा देकर बाहर हो गए या फिर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया, जैसे कुमार विश्वास। वैसे तो विधायकों ने अपनी तरफ से कोई नाम तय नहीं किया, लेकिन कुछ नाम थे जो विधायकों की पसंद थे। सौरभ भारद्वाज के पार्टी में सभी से अच्छे रिश्ते हैं, उनके नाम पर किसी को ऐतराज नहीं होता। कैलाश गहलोत अगर सीएम बनते तो शायद एलजी से काम निकालने में आसानी होती। उनके रिश्ते पार्टी में सभी से ठीक ही है। विधायकों को उम्मीद थी कि सौरभ भारद्वाज या कैलाश गहलोत ही नए सीएम होंगे। संगठन और सरकार में किसकी क्या छवि है, टॉप लीडरशिप को यह न पता हो, ये कैसे हो सकता है? शायद कुछ महीनों के लिए टेम्परेरी सीएम के तौर पर आतिशी ठीक भी है। सभी को पता है कि सुपर सीएम कौन होगा, इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल के जेल में रहते हुए आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह जिम्मेदारी निभाई उसे सीएम को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी अगर परमानेंट सीएम चुनना होता तो शायद कुछ लोग बोलते भी। इसे अस्थायी व्यवस्था मानकर सब चुप ही रहे। सीएम पद के लिए आतिशी का नाम तय होने के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये मायने नहीं रखता कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जनता ने तो केजरीवाल को चुना है, कुर्सी तो केजरीवाल की है और आगे भी रहेगी। सिर्फ चुनाव तक इस कुर्सी पर भरत की तरह राम की खड़ाऊ रखकर एक व्यक्ति बैठेगा, ये कहना है सौरभ भारद्वाज का। इससे पहले गोपाल राय ने मीटिंग से बाहर आकर कहा था कि विषम परिस्थितियों में ये फैसला लेना पड़ा, ये जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। देखिए, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के बयान ये इशारा करते हैं कि आतिशी को कुर्सी देने के साथ ही हिदायत भी दे दी गई है कि वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही सीएम है। सुपर सीएम तो केजरीवाल ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी के एक पूर्व नेता बताते हैं कि केजरीवाल ने यह जानकर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया कि उनकी कुर्सी सेफ रहेगी। अभी तक तो आतिशी ने सीएम का भरोसा नहीं तोड़ा है। हालांकि एक समय केजरीवाल आतिशी से नाराज भी थे। हुआ यह था कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पार्टी से अलग हुए, तब आतिशी भी उनके खेमे में थी। लेकिन उन्हें जल्दी ये समझ में आ गया कि ये लोग तो कुछ और करके अपना कैरियर बना लेंगे, लेकिन वो क्या करेगी। इसके बाद आतिशी ने पाला बदला और केजरीवाल से माफी मांगी। वो कई महीनों तक सचिवालय जाती रही, लेकिन केजरीवाल उन्हें बिना मिले ही लौटा देते थे। इसके बाद आतिशी और केजरीवाल के बीच मनीष सिसोदिया ने पुल का काम किया और केजरीवाल ने आतिशी को माफ कर दिया। जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो उन्होंने अपना काम संभालने के लिए आतिशी का नाम आगे रखा। आतिशी ने यह जिम्मेदारी अच्छे से निभाई भी। इसके बाद जब केजरीवाल जेल गए तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल का पक्ष बेबाकी से रखा।
यही वजह है कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सीएम बनने की रेस में कैलाश गहलोत और सुनीता केजरीवाल पीछे कैसे रह गए। केजरीवाल के इस्तीफा देने और नए सीएम चुनने की घोषणा ने सभी को चौंका दिया। पार्टी के नेताओं और विधायकों को पता भी नहीं था कि केजरीवाल क्या करने वाले हैं। नए सीएम चुनने की घोषणा के बाद ये बात होने लगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लिस्ट में 4 नाम थे, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, सुनीता केजरीवाल और आतिशी। सीएम के नाम की घोषणा ने सभी को चौंका दिया। लिस्ट में आखिरी नंबर पर चल रही आतिशी सीएम चुन ली गई। इसकी मुख्यतः 2 वजह मानी गई। पहली ये कि लोकसभा चुनाव के दौरान स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में बदसलूकी की घटना हुई। बीजेपी ने इस बहाने केजरीवाल सरकार को घेरा। केजरीवाल के पास महिला वोटर्स की एक बड़ी तादाद है, ऐसे में आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी होने का टैग हटाना था। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर वे हमलावर विपक्ष और महिला वोटर के सामने इन आरोपों को बेबुनियाद बता पाएंगे। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे दूसरी वजह यह भी है कि आतिशी मनीष सिसोदिया के लॉबी से है। मनीष आतिशी पर भरोसा करते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि केजरीवाल के सामने आतिशी के नाम का प्रस्ताव मनीष ने ही रखा था। मनीष जब जेल से निकले तो उन्हें उम्मीद थी कि वो ही एक्टिंग सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी है। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के काफी खास है, इसलिए केजरीवाल के लिए उनका प्रपोजल टालना काफी मुश्किल था। यहाँ पर देखा जाए तो कैलाश गहलोत सीएम बनने की रेस में सबसे आगे थे। केजरीवाल की लिस्ट में सबसे ऊपर वो ही थे। हालांकि कैलाश गहलोत की बीजेपी के करीबी होने की खबरें आती रही है और यही उनके खिलाफ चला गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गहलोत के एलजी से काफी अच्छे संबंध है। इससे वे दिल्ली की अटकी हुई योजनाओं को पास करवाने में मददगार साबित होते। इसके अलावा गहलोत जाट समुदाय से है। उन्हें सीएम बनाकर हरियाणा चुनाव में जाट वोटर्स को साधा जा सकता था। इसके बाद सीएम बनने की रेस में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम था। सीएम की पत्नी होना ही उनके खिलाफ चला गया। अगर विधायक दल की बैठक में सुनीता केजरीवाल का नाम चुन लिया जाता तो विपक्ष ये सवाल उठाता कि केजरीवाल पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर सारी ताकत अपने पास रखेंगे। दिल्ली में फरवरी 2025 में सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी 2013 से सत्ता में है। दिल्ली में 4 दिसंबर 2013 को 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए थे। 18 दिसंबर को नतीजे आए। इसमें बीजेपी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत नहीं मिला। आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते हुए सरकार बनाई, लेकिन 49 दिनों बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। इसके बाद 7 फरवरी 2015 को दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली और बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट गई। इसके 5 साल बाद 8 फरवरी 2020 को हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों में जीत हासिल की और बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर ही सिमट गई। अब 2024 में केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल सीएम हाउस छोड़कर कहाँ रहेंगे, उनकी Z+ सिक्योरिटी का क्या होगा, उनकी सैलरी और भत्ते वो कितने बचेंगे। देखिए, दिल्ली में कोई आधिकारिक सीएम हाउस नहीं है। केजरीवाल से पहले जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं वो अलग अलग बंगलों में रह चुके हैं। मुख्यमंत्री अपनी सहूलियत के हिसाब से बंगला चुनते हैं। केजरीवाल को इस्तीफा देने के अगले 15 दिनों में सरकारी बंगला छोड़ना होगा। हालांकि नियमों के अनुसार केजरीवाल व्यवहारिक दिक्कतों का हवाला देकर और मोहलत मांग सकते हैं। हालांकि केजरीवाल ने कहा है कि वो जल्दी अपनी सरकारी बंगला छोड़ देंगे। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल अब सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक और नई दिल्ली से विधायक है। दिल्ली विधानसभा में बाकी राज्यों की तरह विधायकों को रहने के लिए बंगले नहीं दिए जाते। न ही केजरीवाल को पूर्व सीएम के तौर पर कोई बंगला मिलेगा। उन्हें अपने पुश्तैनी, निजी या कोई किराए का मकान लेकर रहना होगा। इसके लिए कोई अलग से आवास भत्ता नहीं दिया जाएगा। फिलहाल ये साफ नहीं है कि केजरीवाल सीएम हाउस छोड़कर कहाँ रहेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि सीएम हाउस में केजरीवाल और आतिशी दोनों साथ भी रह सकते हैं। देखिए, आधिकारिक तौर पर यह संभव नहीं है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग हर मंत्री को एक बंगला उसके नाम से जारी करता है। हालांकि आपसी अंडरस्टैंडिंग से किसी को रहने दिया जा सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी जान पहचान वाले या रिश्तेदार के घर में रहते हैं। अपने मकान में किसी को रहने देना व्यक्तिगत मामला है। उदाहरण के लिए, जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सांसद थे तो असम के सीएम हितेश्वर सैकिया के बंगले के एक कमरे में मनमोहन सिंह के नाम की प्लेट लगी थी। यही कमरा मनमोहन सिंह का ऑफिस और निवास दोनों था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल भारद्वाज कहते हैं कि नेता सरकारी बंगलों में 3 से 6 महीने तक टिके रहते हैं। उन्हें बस मिनिमम किराया देना होता है। अभी केजरीवाल को इस्तीफा दिए कुछ दिन ही हुए हैं। हालांकि वो कह चुके हैं कि वो 15 दिन में अपना बंगला खाली कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते केजरीवाल को कोई बंगला अलॉट नहीं होगा। पार्टी के संचालन या ऑफिस के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय कोई सरकारी भवन में बंगला अलॉट कर देता है। ऐसे में अगर केजरीवाल चाहे तो उसी बंगले के एक हिस्से में रह सकते हैं।
इसके बाद केजरीवाल को दी जाने वाली Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी भी घटाई जा सकती है, जिसमें 10 NSG कमांडो और पुलिस कर्मियों सहित 55 कर्मियों का सुरक्षा घेरा होता है। सुरक्षा एजेंसियां केजरीवाल को होने वाले खतरे को ध्यान में रखकर ये फैसला लेगी कि उन्हें Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी देनी है या नहीं। सिर्फ इस्तीफा देते ही सुरक्षा नहीं हटा ली जाती। जब तक कोई नया सीएम शपथ लेता है, कार्यकारी सीएम के तौर पर सुरक्षा मिलती रहती है। ये सुरक्षा आगे भी रह सकती है, लेकिन ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों पर डिपेंड करता है। सीएम होने के साथ ही केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी थे, इसीलिए उन्हें Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी हुई थी। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली के सीएम को Z कैटेगरी सिक्योरिटी दी जाती है, जिसमें 22 कर्मियों का सुरक्षा घेरा होता है। इसलिए आतिशी को संभवतः Z कैटेगरी की सिक्योरिटी ही दी जाएगी। अब सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल को सिर्फ विधायक जितनी सैलरी और भत्ते दिए जाएंगे। उन्हें बाकी विधायकों की तरह महीने के 90,000 रुपए सैलरी मिलेगी। जब विधानसभा सेशन चल रहा होगा तो उसके हिसाब से अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाएंगे। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल 177 दिनों बाद जमानत पर जेल से बाहर आए। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी दल के रूप में हुआ था, लेकिन केजरीवाल सहित इसके कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इससे केजरीवाल को इमेज को नुकसान हुआ है। जानकारों को कहना है कि लंबे समय से केजरीवाल के जेल में रहने के कारण दिल्ली सरकार का कामकाज भी पटरी से उतर गया है। केजरीवाल करीब 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए। गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी के नेता केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की मांग कर रहे थे। अब इस्तीफा देने के बाद वे भाजपा नेताओं से सीधा कह सकेंगे कि सिर्फ आरोप पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। देखिए, अब कोर्ट केस तो साल दर साल चलते ही रहेंगे, लेकिन अब केजरीवाल की ईमानदारी का फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता ही करेगी।